अच्छा जी बच्चों, आज हम लोग इलास्टिक कोलिजन की डेरिवेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमें चेंज वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है v1 एंड v2। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक बनाई थी, इसको हमें क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। रिलेटिव वेलोसिटीज से पहले जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, इस इक्वेशन को यूज़ करके आपने v1 और v2 की वैल्यूज़ निकालनी है। इस इक्वेशन से पहले मैं निकाल लेता हूँ v2 की वैल्यू। ठीक है, ये वाला u2 जो है ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक हो गया जी। अब ये जो हमारी वैल्यू आ गई v2 की, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 आपको याद होगी, इक्वेशन नंबर 1 थी m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक हो गया जी। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। यहाँ पर आपने v2 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको पुट करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 v2 की जगह पुट कर दिया u1 प्लस v1 माइनस u2। ठीक है, इतनी वैल्यू पुट हो गई। फिर माइनस u2 एक और भी है जो पहले से मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बन जाएगा m1 u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 u1 प्लस v1, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे -2 u2। सही हो गया जी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन करना है। m1 u1 माइनस m1 v1 दैट इज इक्वल टू m2 u1 प्लस m2 v1 माइनस 2m2 u2। अब हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि हम इसमें से चेंज वेलोसिटी निकालें। चेंज वेलोसिटी कौन सी रहेगी, v1। तो v1 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि इस टर्म को उठाकर इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी, और ये वाली u1 और u2 वाली टर्म्स उठाकर दूसरी साइड पे लें, वो अपना साइन चेंज कर लेंगे। तो आपकी इक्वेशन यूं बन जाएगी m1 माइनस, ये इधर आकर माइनस होगी, m2 u1, फिर ये इधर आकर प्लस होगी, प्लस 2m2 u2 दैट इज इक्वल टू, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी m1 v1 प्लस m2 v1। ठीक हो गया जी। जो चीज़ें कॉमन निकल रही हैं वो कॉमन निकाल रहे हैं। जैसे इन दोनों में u1 कॉमन निकल रहा है, तो m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 इंटू u2, ये u2 है। सही हो गया जी। दैट इज इक्वल टू, यहाँ से v1 कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 इंटू v1। ये वाली टर्म इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो v1 हमारे पास आ जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, u1 प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ u2। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया जी v1 का। ठीक है, v1 का ये वाला एक्सप्रेशन हमें याद रखना है, क्योंकि इससे हम बाद में केसेस भी डिस्कस करेंगे। चेंज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक हो गया। अब दूसरी हम चेंज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं इसी इक्वेशन से। पहले हमने इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू निकाली थी, अब हमने इस इक्वेशन से v1 की वैल्यू निकालनी है और उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ठीक हो गया जी। इसको हम दोबारा से परफॉर्म करें। हम यहाँ से v1 की वैल्यू निकालते हैं, तो v1 आ जाएगी, ये u1 इधर जाकर माइनस होगी, दैट इज u2 प्लस v2 एंड माइनस u1। ठीक हो गया जी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 थी m1 इंटू u1 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। ठीक है जी। इस इक्वेशन में हमने v1 की जगह ये वाली तीनों टर्म्स पुट करनी है। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो v1 से पीछे माइनस है, इसलिए जब ये वाली टर्म्स हम पुट करेंगे तो इनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। u1 माइनस u2 माइनस v2 प्लस u1। ठीक है, ये आ गया जी। इसकी जगह तीन टर्म्स आ गई, दैट इज इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2। अच्छा, अब ये u1 और ये u1 मिलकर प्लस हो जाएंगे, m1 2u1 माइनस u2 माइनस v2 दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। सही होगी जी। ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 2m1 u1 माइनस m1 u2 माइनस m1 v2 दैट इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2।
सही हो गया जी। अब हमने क्या करना है, चेंज वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। चेंज वेलोसिटी इसमें v2 रह गई है, इसको उठाकर दूसरी साइड पे ले जाएं और ये जो u2 वाली टर्म है इसको उठाकर इधर ले आएं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपकी बन जाएगी 2m1 u1 माइनस m1 u2, इधर आकर प्लस हो जाएगी, प्लस m2 u2 दैट इज इक्वल टू m1 v2, ये इधर जाकर प्लस हुई, प्लस m2 v2। सही हो गया जी। अब जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन लेकर हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं अपनी v2 की वेलोसिटी के लिए। अच्छा जी, ये आ गया 2m1 u1, ठीक है, आगे से माइनस भी कॉमन ले लें और u2 भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस m1 माइनस m2 इंटू u2 दैट इज इक्वल टू, इस साइड से क्या कॉमन आ रहा है v2, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है जी, ये वाली जो टर्म है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, इसको हम रीअरेंज करके लिखते हैं तो v2 इज इक्वल टू 2m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई, इसके साथ u1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u2। ठीक हो गया जी, ये आपकी v2 की टर्म आ गई। इसको भी हमें याद रखना है क्योंकि एंड पर हमने केसेस को डिस्कस करना है। ठीक है, इस टॉपिक में से अगर पूछ लिया जाए लॉन्ग क्वेश्चन कि आप चेंज वेलोसिटीज कैलकुलेट करें, कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज कैलकुलेट करें, तो वो v1 और v2 है। ठीक हो गया, अब हमने इनके केसेस डिस्कस करने हैं। हमने जब ये टॉपिक शुरू किया हमने कहा कि इक्वल मैसेज है इनके दरमियान में कोलिजन होती है, तो इसके जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, वो 4 केसेस हमने डिस्कस करने हैं, स्पेशल केसेस। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर v1 की वैल्यू भी लिख लेते हैं। सही हो गया जी, ताकि हमें ये टर्म जो है वो याद रहे। स्पेशल केसेस के लिए v1 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, v1 इज इक्वल टू, v1 थी हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई u1। ठीक हो गया जी, और इसके बाद थी प्लस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u2, ये v1 थी और नीचे वाली v2। ठीक हो गया जी। स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, इफ m1 इज इक्वल टू m2, पहला केस सिर्फ इतना ही है कि अगर m1 और m2 इक्वल हो जाएं तो फिर कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज क्या होंगी, चेंज वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, अगर m1 और m2 इक्वल हो जाएं तो m1 माइनस m2 जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि v1 क्या बन जाएगी, जब m1 माइनस m2 जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म u1 वाली जीरो होगी। ठीक है, और 2m2, ठीक है, क्योंकि m1 और m2 इक्वल है तो इसकी जगह भी आप m1 लिख दें, नीचे m1 प्लस m1 मल्टीप्लाइड बाई u2, ये हो जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई 2m1 इंटू u2। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो v1 किसके इक्वल आ जाएगा, u2। ये आपकी v1 निकल आई। अब v2 कैलकुलेट करते हैं, v2 कैसे चेंज होगी जब m1 और m2 इक्वल है, v2 इज इक्वल टू 2m1, ठीक है, नीचे m1 प्लस m1 कर दें क्योंकि दोनों इक्वल है, इंटू u1 माइनस, क्योंकि m1 और m2 इक्वल है तो इसलिए ये वाली टर्म जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। सही हो गया जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m1 डिवाइडेड बाई 2m1 इंटू u1, तो v2 किसके इक्वल आ गया, u1 के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों मैसेज इक्वल हों तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, u1 फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद ये सेकंड बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी v2, u2 सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी, कोलिजन के बाद ये फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज v1। ये था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 यही चीज है, बस इसके साथ एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं कि u2 जीरो है, सेकंड बॉल इज एट रेस्ट। सेकंड बॉल इज एट रेस्ट, v1 कैसे चेंज होगी, देखिए m1 और m2 इक्वल है तो पहली पूरी टर्म जीरो, u2 जीरो तो दूसरी भी पूरी टर्म जीरो, तो इसका मतलब है v1 विल बिकम जीरो। अगर दोनों मैसेज इक्वल है, सेकंड बॉडी रेस्ट पर है, तो कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। ठीक हो गया जी, v2 को देखते हैं, v2 विल बी इक्वल टू, अब 2m1 नीचे m1 प्लस m1 क्योंकि m1 और m2 इक्वल है, इंटू u1, u2 जीरो है तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, ये आ गया जी 2m1 डिवाइडेड बाई 2m1 इंटू u1, ये कैंसिल आउट हो गया,
v2 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद जो सेकंड बॉल है इट विल मूव विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर सेकंड बॉल रेस्ट पर है तो कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉल रेस्ट पर आ जाएगी और सेकंड बॉल मूव करेगी विद द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल। थर्ड केस में हम लोगों ने मैसिव और लाइट बॉडीज को लेना है। ठीक है, थर्ड केस में कहते हैं जी कि अगर m1 वेरी वेरी ग्रेटर देन m2 हो और u2 0 हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, यानी कि एक लाइटर बॉडी है ना m2 एक स्मॉलर बॉडी है तो आप इसको भी जीरो कर दें। ठीक है, नहीं इक्वल टू जीरो, और लाइटर बॉडी रेस्ट पर है, मैसिव बॉडी आती है आकर हिट करती है, ठीक है, लाइटर बॉडी को, तो वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, मैंने कहा m2 जीरो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर m1 रह जाएगा, नीचे भी m1 रह जाएगा। ठीक है, इंटू u1, u2 जीरो है तो अगली सारी टर्म जीरो, ये भी कैंसिल आउट, v1 इज इक्वल टू u1। इसका मतलब है कि मैसिव बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कोलिजन के बाद मैसिव बॉडी की वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक हो गया जी। और v2 कैसे चेंज होगी, v2 इज इक्वल टू, देखिए m2 जीरो है तो ऊपर 2m1, नीचे m1। ठीक हो गया जी, ये m2 जीरो है इंटू u1, अगली सारी टर्म जीरो क्योंकि u2 जीरो है, तो v2 किसके इक्वल हो जाएगा 2u1 के। इसका मतलब ये हुआ कि कोलिजन के बाद जो लाइटर बॉडी है इट विल मूव विद द डबल स्पीड। ठीक है, ट्वाइस स्पीड ऑफ बॉल 1। ठीक है, मैसिव बॉडी जब लाइटर बॉडी से कोलाइड करेगी, लाइटर बॉडी इज एट रेस्ट, मैसिव बॉडी की स्पीड पर कोलिजन के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लाइटर बॉडी डबल स्पीड के साथ मूव करेगी। अब चौथा केस, आखिरी केस है, इसी को हम उल्टा कर देते हैं थोड़ा सा। नंबर 4, केस नंबर 4 इज इफ m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। ठीक है जी, एंड u2 इज 0। ठीक हो गया जी। अब m2 जो है ये एक बड़ी टर्म है, ठीक है, मैसिव बॉडी है, m1 स्मॉलर टर्म है तो इसको भी जीरो कर दें। v1 कैसे चेंज होगी, देखिए m1 जीरो तो ये माइनस m2 आ गया, नीचे भी m1 जीरो तो ये m2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय u1, u2 जीरो है तो अगली सारी टर्म जीरो, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, v1 इज इक्वल टू माइनस u1। इसका मतलब ये है कि लाइटर बॉडी जब आकर कोलाइड करेगी विद मैसिव बॉडी एट रेस्ट तो ये उसी स्पीड के साथ वापस आ जाएगी, माइनस का मतलब है डायरेक्शन रिवर्स कर लेगी। और v2 कैसे चेंज होगी, v2 इज इक्वल टू, देखिए 2m1 है, m1 जीरो है तो ये सारी टर्म जीरो, ठीक है, u2 जीरो है तो ये भी जीरो, इसका मतलब है v2 इज इक्वल टू जीरो। मतलब जो बॉडी पहले रेस्ट पर थी कोलिजन के बाद मैसिव बॉडी वो रेस्ट पर रहेगी। जब एक लाइटर बॉडी, ठीक है, एक स्पीड के साथ मूव करते हुए आती है और हैवियर बॉडी के साथ कोलाइड करती है, हैवियर बॉडी इज एट रेस्ट, तो कोलिजन के बाद हैवियर बॉडी की वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वही रहेगी, जीरो ही रहेगी, लेकिन लाइटर बॉडी उसी स्पीड के साथ वापस आ जाएगी। नेगेटिव इसके साथ ये बता रहा है। ये इसके केसेस हैं, ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का हमारा एंड है।